और इस बार कोटद्वार का जो नगर निगम मेयर का चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प हो चला है। और साथ में ही हमारे साथ ये यूकेडी के जो प्रत्याशी यहाँ पे महेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ हैं और उनसे भी वार्ता करेंगे। और साथ साथ में हम देखेंगे जो पूर्व सैनिक हैं सुनील बोखंडी जी, उनका भरपूर समर्थन है, उनके साथियों का भी समर्थन उनको भरपूर है। और सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे जो मेयर के प्रत्याशी यूकेडी से यहाँ पर हैं महेंद्र सिंह रावत जी, क्या योजनाएं हैं आपकी इस बार हैं जो विकास के लिए कोटद्वार के स्पेशली यूकेडी के दल की ओर से और स्वयं व्यक्तिगत रूप आपकी ओर से? हमने हमेशा राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो परिकल्पना की थी, तो वो तो अभी कहीं धरातल में पूरी नहीं हुई। जिस तरीके से राष्ट्रीय दलों ने सरकारें आई और विशेषकर हम तो नगर निगम चाह भी नहीं रहे थे, इन्होंने चलो ज़बरदस्ती थोप भी दिया। पर वर्तमान में आप ये देखिए कि आपका कोटद्वार रेंज कांग्रेस के समय पे ये बफर जोन घोषित कर दिया। वो नगर निगम तो यहाँ पे वैसे भी काम नहीं कर सकता, पर चलो बना दिया। जैसे आज हमारे ठीक है नगर निगम बना दिया आपने, जो हमारे पूर्व लोग हैं अब 2000 सबसे टफ है कि 2028 में हमारे सारे टैक्स पड़ेंगे। संपत्ति टैक्स हो गया, भवन टैक्स हो गया, जलकर टैक्स हो गया, ये अन्य पड़ेंगे। तो इन टैक्सों को जो नए क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जो कृषि योग्य भूमि है, जो संपत्ति कर है, वो किस तरीके से करेंगे, उसको कम से कम सीमित साधनों में हम करें। ये हमारी भविष्य की योजनाएं हैं और ये राष्ट्रीय दल जो ऊपर से कहेंगे वो करेंगे। व्यक्तिगत रूप से आपका क्या रुझान रहेगा इस कोटद्वार के विकास के लिए? मेरा व्यक्तिगत तौर से है कि जो भी यहाँ पे हमारे जो गौवंश हैं निराश्रित, उनके लिए विशेषकर भवन, जैसे मैं पहले भी कहा था कि जो नए क्षेत्र जो हमारे नगर पालिका नगर निगम में जुड़े हुए हैं, उन सब विषयों में सोचना। जो खेती हैं, नहरों में आज गुलें इन्होंने बंद कर दी। जो पुराने हमारे यहाँ पे कृषि लोग हैं, कृषि काश्तकार लोग, उनके लिए एक विशेष योजना है कि भाई आप आज आपने देख लिया कि कोटद्वार से धनेश फार्म तक 370 करोड़ रुपए का ठेका एक छत्तीसगढ़ की कंपनी को दे दिया कि पेयजल करेगी। अरे आपके तो खो नदी, रिकड्डी सोत और कर्ण आश्रम में इतना पानी है कि वहीं एक छोटा सा डैम बनाते तो यहाँ तो पानी हो जाता। तो इन जो बड़ी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को सही करने का कोटद्वार के विकास के लिए आपकी जो है अग्रणी भूमिका रहेगी। साथ साथ में हमारे साथ हैं सुनील बोखंडी जी, जो पूर्व सैनिक हैं और उनका भरपूर समर्थन उनके साथियों का है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे किस प्रकार से आप जो है आपका समर्थन रहेगा, क्योंकि आप समर्थन में साथ में खड़े और आपके साथ अन्य साथी भी हैं। कैसा रुझान देखते हैं आपकी जो आम जनमानस का यूकेडी के लिए है और आप लोगों के साथ के लिए पूर्व सैनिकों के? नमस्कार। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है। आज नामांकन का दिन था और इसमें हमने जो है उत्तराखंड क्रांति दल के बड़े भाई महेंद्र सिंह रावत जी जो हैं, विगत 40 वर्षों से 4 दशकों का समय उनका राज्य आंदोलनकारी से लेकर राज्य निर्माण तक, और एक निष्ठ रूप से जिस तरह से एक छवि उभरती है तो वो अपने बड़े भाई महेंद्र सिंह रावत जी हैं। उनके नेतृत्व में कोटद्वार को एक बढ़िया शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के हब के तौर पर, एक सांस्कृतिक नगरी के तौर पर उत्थान करने के लिए हमने पूरे तन मन धन जीवन से इनको समर्थन दिया है। और जो अपेक्षाएं हमने भाई साहब से की हैं वो हम नगर के इस मेयर पद पर आने के बाद में उनको क्रियान्वित करेंगे। और जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि निराश्रित गौवंश से लेकर के और स्थानीय जिस तरह से बर्बादी हुई है, आपको पता है कि कोटद्वार में खो, सुकरो, मालन 3 नदियां हैं, लेकिन आप कृषि की स्थिति देख सकते हैं, क्योंकि इसमें नियोजन या प्रबंधन जिसको कहते हैं, मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़ा एक सिस्टम का लैकिंग है। तो इस तरह से जिन चीज़ों को यहाँ पर राष्ट्रीय दलों ने, मैं किसी की बुराई में नहीं जा रहा हूँ, वो जो करते हैं वो उनके तक है, लेकिन इस बार उत्तराखंड क्रांति दल एक नए कलेवर में उभरेगा। कोटद्वार के मेयर पद पर उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी श्रीमान महेंद्र सिंह जी रावत जी काबिज होंगे और उनके नेतृत्व में पूरा कोटद्वार ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड एक नए विकास के सोपान की ओर आगे बढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भाई साहब के साथ जुड़ा हूँ। इसी संकल्प के साथ भी हम जुड़े हैं कि उत्तराखंड को कोटद्वार से एक नई प्रेरणा मिलने वाली है। जी।